वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे एमक्यूएम की जानिब से एक धमकी जो हुकूमत को दी गई है अलहदगी की, जिसपे वफाकी वजीर ने मुदाखलत की है और एमक्यूएम को मनाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी नाराजगी का इजहार कर रही है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई नजर आ रही है हुकूमत से, तो दूसरी तरफ अब एमक्यूएम भी उसी सिमत में जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है और उसने भी हुकूमत से अलहदगी की धमकी दे दी है। इसी पर हम बात करें, हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम से शारिक जमाल साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। शारिक जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको। बताइएगा कि किस तरीके से जो है वो ये चीज़ें बेहतर होंगी या मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही हैं। आप लोग का जो मेन मकसद है वो कराची और हैदराबाद के जो फंड्स हैं उसके ऊपर आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसको हुकूमत दूर करने की कोशिश और उसने जो है वो यकीन दहानी कराई है। तो सिर्फ ये यकीन दहानी है या इस पे मजीद कोई बेहतरी आती हुई नजर आ रही? सबसे पहले आपको, आपके देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया शाहरुख भाई। ऐसा देखें, बात ऐसा है, बात ऐसी है कि हमारे जो एमएनए थे उन्होंने एक जो बयान दिया था, देखिए ये बयान जो है वो बिल्कुल अपनी जगह कराची, जो आपने जैसे बोला कि हम कराची और हैदराबाद की जो फंड्स हैं उनकी तरक्याती कामों की स्कीमें हैं उसके लिए है, और लाजमी हमारा काम भी यही है ना। हमारे लोगों ने हमें मुंतखब किया है, वो मुंतखब करने की वजह यही कि उनकी जिंदगियों में जो परेशानियां हैं, उनके हलकों में, उनके रोडों की, पानी की, सेवरेज की, बहुत 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 लंबी डिटेल उस पर नहीं जाऊंगा, तो उन सबके हल के लिए देखिए, अगर आज वफाकी वजीर ने हमें उसकी यकीन दहानी कराई है, लाजमी हम तो यही है कि यकीन दहानियों पे ही आपको जो जमहूरियत का एक उसूल है कि आपको यकीन करना पड़ता है। मगर एमक्यूएम का जो है ये बिल्कुल एक वो कह लें कि आप इसको कि हमारा बिल्कुल हम सीरियस है कराची और हैदराबाद के मैटर के लिए, उसके फंड्स के लिए। देखिए आज पीपल्स पार्टी को जितने एतराज़ात है कि या इनके जो मेयर मुर्तजा वहां पे वो जो अक्सर बोलते रहते हैं कि वफाक से एमक्यूएम फंड लेके आए ना कराची के लिए और हैदराबाद के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए, तो भाई जब हम कराची की बात करते अपने सूबे का जो हमारा दिल है कराची, तो उस पर इनको बुरा लगता है और ये खुद बोल रहे होते कि भाई कराची के लिए फंड क्यों नहीं लाते। उस टाइम ये कराची को सिंध से अलग कर रहे होते, तो भाई हम उसका अलग से, आपको 18वीं तरमीम में फंड मिलते हैं ना, 3300 अरब रुपए का तकरीबन लगभग का बजट इन्होंने इस साल दिया था। तो इनसे सिर्फ ये पूछे कि 3300 अरब रुपए जो है वो कहाँ गए इस साल के, किस जगह पे इस्तेमाल करें। आपको कराची में कहीं ऐसी जगह मुझे बताएं जहां कोई इनका बहुत मेगा प्रोजेक्ट हो जो उन्होंने शुरू किया हो, जो बना रहे हो, कुछ भी नहीं है। तो भाई हम तो वफाक से बिल्कुल, वफाक जो है पाकिस्तान, कराची जो है वफाक का, कराची भी वफाक में पाकिस्तान में ही आता है ना। हम तो लड़ेंगे, हम तो हर जगह, हम सिर्फ असेंबली में लड़ रहे हैं, एज ए एमपी है, हमारे एमएनए वफाक पे लड़ रहे हैं कि भाई कराची को, हैदराबाद को, सिंध के शहरी इलाकों को उनका हक दो। तो इसमें किसी को ना बुरा लगना चाहिए, ना किसी को एतराज होना चाहिए। हुकूमत के साथ, हुकूमत में शमूलियत जब आपने इख्तियार की थी तो इस हवाले से कोई तहरीरी मुआहदा हुआ था फंड्स की यकीनदानी के ऊपर? आपकी आवाज ड्रॉप हुई है शारिक जमाल साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपका कोई तहरीरी मुआहदा हुआ था हुकूमत से, हुकूमत में शामिल होने से कबल, कि कोई यकीन दहानी, कोई तहरीरी मुआहदा इन फंड्स के हवाले से? देखिए तहरीरी मुआहदे का तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है, ये क़यादत और उस पर लाजमी देखे हमारी जितनी भी बात हुई है, हमारा जो मेन एमओयू साइन हुआ था वो दुनिया ने देखा था कि हमने इनसे एक तरमीम मांगी थी, जो हमने बोला था कि आइन में तरमीम करो, तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी बल्दियाती इख्तियारात है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएं, सिर्फ इसमें कराची का नहीं, ये इसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों का जो तरक्की का राज है, जो तरक्की छुपी है, वो इस आइन के ऊपर छुपी। इस आइन में हमने तरमीम का मुआहिदा किया था, लाजमी किया था, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो पीपल्स पार्टी को ही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि यार जब ये इख्तियार सीएम हाउस से निकल के, वजीर आला हाउस से निकल के ये निचली सतह में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएंगे, तो इनकी करप्शन किन पैसों से करेंगे। आप तो ये देखिए ना कि जो भी प्रोजेक्ट ये अनाउंस करते कहते शहर कराची में करे ना, देखिए यहाँ पे तो अगर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करे, काम नहीं हो तो
शहर कराची का, हैदराबाद का बोलने वाले एमक्यूएम के एमपी एमएनए एमक्यूएम के कारकुनान मौजूद है कि इनकी तमाम चोरियों को वो करे। ये तो प्रोजेक्ट ही उन जगहों पे अनाउंस करते हैं जहाँ बेचारे बोल ही नहीं सकते, दुनिया को पता ही नहीं होता कि कहाँ पे प्रोजेक्ट करप्शन आसानी से होती है इनकी। जी शारिक साहब, अगर हम बात करें एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात की, और एमक्यूएम में जो है वो इस वक्त भी एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको सबने देखा बादराबाद मरकज पे, जहां पे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। आप क्या समझते हैं, अभी इस वक्त नए नए मुस्तफा कमाल साहब जो है वो वफाकी वजीर जो है वो बने, तो किस तरीके से जो है वो चीजें बेहतर होंगी और क्या सूरत हाल लग रही है कि किस तरीके से चीजें बेहतर नजर आ रही हैं? देखें, जो आप जिन एहतजाज की बात कर रहे हैं वो एमक्यूएम के कारकुनान थे, एमक्यूएम के वो जिम्मेदारान जिनकी कुर्बानियां हैं, जो सीनियर कारकुन है, डिफरेंट जो है वो शोबे में एमक्यूएम के हैं। ठीक है, ये हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है और कोई खुदा ना खास्ता एमक्यूएम में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। ठीक है, एमक्यूएम जो है एक नज़्म ज़ब्त वाली जमात है और एमक्यूएम के तमाम फैसले कारकुनान से लेके क़यादत तक मिलके करती है। ठीक है, वो किसी को, वो हमारा अपना पर्सनल मैटर है, वो कोई इसका वो नहीं है। बाकी जहां तक बात रही, आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था? जी हेलो जी, इसके साथ आपने क्या पूछा था एक और सवाल? मुझे माजरत में असल में मैं रास्ते में हूँ तो इस वजह से थोड़ी आवाज ड्रॉप हुई है। रिसेंटली मुस्तफा कमाल साहब ने वफाकी वजारत ली है, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त एक तरफ वफाकी वजारत लेना और दूसरी तरफ हुकूमत को ही धमकी देना कि हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, क्या ये सही तरीक़ेकार है? ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग के जुमले पे तो नहीं आता? मुस्तफा, आप जिस जुमले को आपने बोला कि मुस्तफा कमाल भाई ने, जो मुस्तफा कमाल साहब ने जो वजारत ली, मुस्तफा कमाल साहब ने वजारत ली नहीं है, मुस्तफा कमाल साहब को वजारत दी है। जो उनका साबिक रिकॉर्ड है, ये आपने ये कल और परसों की स्पीच में वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये बात सुनी होगी कि मुस्तफा कमाल भाई, जो हमारा एक नया एडिशन 7 दिन पहले हुआ है, जिन्होंने अपनी वजारत का हल्फ लिया है कि जिस टाइम ये कराची के मेयर होते थे, ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अल्फाज, कि जिस टाइम ये मेयर कराची हुआ करते थे और कराची तरक्की कर रहा होता था, तो उस टाइम हम जिला वतनी में होते थे और हम इनकी खबरें पढ़ रहे होते थे, और इस वजह से इनकी सलाहियतों की वजह से, इनकी काबिलियत की वजह से मैंने ये वजारत इनको सौंपी है। तो इसमें बहुत फर्क है, वजारत लेना और वजारत देना। तो मुस्तफा भाई को जो वजारत मिली है वो उनकी जो पास का, माजी का जितना भी काम है, इनकी मेहनत है शहर के लिए, उस पे, और इंशाअल्लाह इस शोबे में भी आप देखेंगे जो सेहत का शोबा है, अल्लाह पाक ने चाहा मुस्तफा भाई के हाथों से ये सेहत का शोबा भी मिसाल कायम करेगा इस पाकिस्तान में। जी अच्छा, एक तरफ हुकूमत की जो है वो अलहदगी की बात कर रहे हैं आप लोग, और दूसरी तरफ वजारत देने की बात कर रहे हैं कि आप बकौल आपके आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने उनको वफाकी वजारत जो है वो दी है, उन्होंने ली नहीं है। तो एक तरफ इस तरीके से जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात और एक शख्स को जो है वो वजारत मिलना और हुकूमत में एमक्यूएम का शामिल रहना, और कराची के मसाइल और हैदराबाद के जो मसाइल हैं वो आपके सामने ही हैं। आप भी कराची से इलेक्ट हुए हैं और एमपीए बने, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में एमक्यूएम का रहना हुकूमत में, जबकि एक तरफ पानी, गैस, बिजली, इनकी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, और एक तरफ जो कराची को ये दावा करती है कि वो कराची को ओन करती है एमक्यूएम, तो वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बनी हुई है और कराची के आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। नहीं, ये शाहरुख भाई कैसे बोला कि कराची की आवाम को हमने बेयारो मददगार छोड़ दिया? ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम अपने इख्तियारात से ज्यादा, जितने हमें अल्लाह पाक ने इख्तियारात नहीं दिया, मुझसे ज्यादा बढ़ के चढ़ के काम कर रहे हैं। जो चीजें हमारे हाथ में हम उसको भरपूर तरीके से अपना वो फर्ज अदा कर रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं ना। और ये अंदरूनी इख्तलाफ मैंने आपको पहले भी की जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम में कोई ऐसा अंदरूनी इख्तलाफ नहीं है। एमक्यूएम जो है अपने इनके शहरी इलाकों के लिए, कराची हैदराबाद के लिए एक है। हम लोग अपने उस पे जो हमारा मिशन है, जो हमारे तमाम एमपी एमएनए का मिशन है, जो क़यादत का हमारे को मैसेज है कि हमने एक होके शहर के लिए मुकदमा लड़ना है। और उसकी मिसाल अभी हमारा जो रमजान में अभी हमारे प्री बजट सेशन चल रहे हैं, उसमें हमारे आप एमपीएस की, तमाम एमपीएस की स्पीचेस उठा के देख ले कि हमने किस तरीके से शहर का, इस सूबे का जो है मुकदमा असेंबली में लड़ा है।
तो इंशाअल्लाह ताला हमें हमें उससे गर्ज नहीं है, हम आगे की तरफ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह। और जो जो वफाक की जहां तक बात है, वफाक से अलहदगी की या वफाक से वो, इसका फैसला लाजमी क़यादत करेगी। मैं इस पर कमेंट कर नहीं सकता। जो क़यादत का फैसला होगा वो फैसला ज्यादा है। तमाम क़यादत जो हमारी फैसला करेगी, हम उन क़यादत के साथ है बिल्कुल। जी, हमें ज्वाइन किया है वकास मान साहब ने पीटीआई से, को वेलकम करते हैं। वकास साहब फरमाइएगा, जैसे कि एक एमक्यूएम की जानिब से जो है वो धमकी दी गई है कि हुकूमत जो है वो छोड़ दी जाएगी, तो एक ग्रैंड अलायंस की तरफ पीटीआई जाती हुई नजर आ रही है। जी, अच्छा शारिक साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है उनसे, वकास मान साहब से। ये भी शारिक साहब फरमा दीजिएगा कि एमक्यूएम का अगला लाएअमल क्या होगा? हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की जाएगी या वापस जो है वो उनकी बात, हुकूमत की जो वफाकी हुकूमत है उसकी बात मान ली जाएगी? देखें, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, इसका तो क़यादत डिसाइड करेगी। असल में अभी हम इस रमजान का महीना चल रहा है, हमारी इतनी अभी जो मीटिंग्स हैं वो हो नहीं पा रही। जो भी क़यादत इसका फैसला करेगी कि वफाक के वज़रा या वज़ीर आज़म साहब क्या श्योरिटी देते हैं, क्या श्योरिटी दिलवाते हैं। लाजमी हमारे को कराची के लिए, हैदराबाद के लिए हमें पैकेज मिलेगा। इनकी तरक्कियां, लोगों के मसाइल के लिए उनका हल नजर आएगा, तो हम बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं। बाकी जो भी फैसला होगा, वो जो क़यादत करेगी, वो हमें भी मंजूर होगा। अच्छा, शारिक जमाल साहब ये फरमा दीजिएगा कि एमक्यूएम के मुताबिक उन्हें फंड्स के वादे पर हुकूमत में शामिल किया गया था। क्या ये वादे वाकई जो है वो अगर पूरे नहीं होते तो जो एमक्यूएम है वो अलहदगी इख्तियार करेगी और अपोजिशन में आके ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छी खुल के बात कर सके और अपोजिशन बतौर अपोजिशन हुकूमत पे अच्छे खुल के तनकीद कर सके, जो कि अभी इस वक्त नहीं कर पा रही, आवाम के लिए खुल के बात नहीं कर पा रही क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है? नहीं शाहरुख भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम अभी अगर हुकूमत में है साथ तो एमक्यूएम खुल के बात नहीं कर रही। एमक्यूएम एक तो सिंध हुकूमत के क्या कहते हैं, सिंध में जो है वो अपोजिशन में, और बड़ी हम खुल के बात कर रहे हैं। देखें, 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम ज्यादातर जो 90% जो मसाइल हैं वो सूबे ने हल करने, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपोजिशन में और खुल के शहर का, सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं। और जहां तक वफाक की बात रही है, वफाक में भी हमारे एमएनएस की आप तकारीर उठा के देख लें, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि जैसे पीपल्स पार्टी के एमपीएस बोलते हैं ना खड़े होकर असेंबली में, सब सही है, सब अच्छा है, मेरे हल्के में जो है वो खराबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई एमएनएस वहां खड़े होकर ये नहीं बोल रहा कि कराची में सब सही है या हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाके में सब सही है। जो बात करनी होती है असेंबली में, कराची का मुकदमा लड़ना होता है, वो हम प्रॉपर लड़ रहे हैं। और उसकी हमारे तमाम एमपीएस एमएनएस भी जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो भी वहां पे भरपूर उसका मुकदमा लड़ रहे हैं और अपनी चीज सामने लग रहे हैं। उसी पे तो आज ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपके एमपी एमएनए ने जो है वो धमकी लगाई है कि हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो ये उसी का सबूत है कि हम आगे कराची के लोगों के लिए आसानी का सोच रहे हैं कि उनको कोई सहूलत मिले, हमारे जरिए कोई पैकेज आए, कुछ भी आए जो हम कराची के लोगों के मसाइल को हल कर सकें। अच्छा शारिक जमाल साहब, ये फरमा दीजिएगा क्या हुकूमत तो कराची और हैदराबाद के जो तरक्याती काम है उसमें दिलचस्पी है या नहीं है, या सिर्फ मालियाती मसाइल की वजह से ये ताखीर हो रही है? क्या लग रहा है आपको? आप वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं? जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से। देखिए, वफाकी हुकूमत जो है वो लाजमी कराची, देखिए मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन आपके आंसर में मैंने अपने जवाब दिया कि जब से 18वीं तरमीम के बाद जितने भी शहर के या सूबे के मसाइल हैं उसका मेन हल जो है सूबे की हुकूमत के पास है। ठीक है, वफाक से हम ये बोलते हैं कि भाई अगर हम 18वीं तरमीम में कराची को, हैदराबाद को उसका हक नहीं मिल रहा तो आप एज अ वफाकी हुकूमत इंटरवीन तो करें कि भाई ये क्यों कराची के साथ ज्यादती हो रही है। और जो वफाक से कराची का हक बनता है, जो एमक्यूएम ने उनको सपोर्ट किया हुकूमत के लिए, तो उसमें जो उनका हक बनता है वो हक हमें दिया जाए कि हम कराची की खिदमत कर सकें, हम कराची के लोगों को वो दे सकें। कि पीपल्स पार्टी भी ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो हुकूमत से मुतालबा करती है, उसको भी पीपल्स पार्टी को अगर तहफ़्फ़ुज़ात है तो इसी के हवाले से हैं कि सिंध के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। आप लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि कराची और हैदराबाद के ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया जाता। तो क्या वफाकी हुकूमत वाकई जो है वो कराची और सिंध को जो है वो खाते में नहीं लाती, या उसके ऊपर जो है वो उसके मसाइल के लिए हल के लिए काम नहीं करती? क्योंकि कराची में आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ख़राब है, आए रोज़ वारदातें जो है वो होती हैं और शहरी जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं।
तो लॉ एंड ऑर्डर भी देखिए, खराब है, माली वसाइल भी नहीं इनका है, तो किस तरीके से मैनेज होता है, क्योंकि 70% जो है वो कराची रेवेन्यू जनरेट करता है मुल्क का। भाई देखें शाहरुख भाई, इनका तो एतराज बनता ही नहीं है ना। ये तो सूबे के तमाम करता धरता है 18वीं तरमीम के बाद। अगर इनके पास वो नहीं है तो 3056 अरब रुपए का इन्होंने बजट कैसे पेश कर दिया इस साल का। 3056 अरब रुपए, 9 महीना गुजर गया, 3 महीने बाद नया बजट आ जाएगा। आप मुझे बताएं ना कि 2024 के सिंध में और 2025 के सिंध में क्या फर्क आया। भाई ये तो सिर्फ पैसा मांगते हैं अपनी करप्शन के लिए। ये तो वफाक से भी जो पैसा मांगते हैं करप्शन के लिए। आप देख लेना यूनिवर्सिटी रोड का हाल, ये कब लाइन, ये रेड लाइन इन्होंने शुरू करी थी, आज उसका बजट कहां से कहां पहुंच गया। तो इनको तो बंदा 10 रुपए ना दे कि वो दे। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई कराची का जो पैसा है, हैदराबाद का जो पैसा है, वो एमक्यूएम के नुमाइंदों के हाथ में आए कि एमक्यूएम के नुमाइंदे उसको ईमानदारी से इस शहर के ऊपर लगाएं, हैदराबाद पे लगाएं, कराची पे लगाएं। इनका तो एतराज बनता ही नहीं ना। किस चीज का एतराज भाई? आप सिंध में 15 साल से बैठे हो, 16 साल पूरे हो चुके, 17वां साल शुरू हो गया है। अब भी आप बोल रहे हो कि मुझे सिंध बनाने के लिए पैसा चाहिए, वफाक हमें पैसा दे। भाई क्यों दे यार, मेयर को क्यों पैसा दे? मेयर का क्या ताल्लुक है वफाक के पैसे से? जो मेयर दिन रात बैठ के जो बोलता रहता है कि वफाक से पैसा लेके वफाक हमें, मुझे पैसा दे, वफाक एमक्यूएम को उसको कराची को पैसा दे। भाई क्यों दे वफाक? तुम मेयर हो कराची के, तुम अपने 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 सीएम से, अपनी पीपल्स पार्टी से, अपने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से इख्तियार लो ना। तुम तो खुद भी इख्तियार मेयर हो। तुम किस लिए वफाक से पैसा मांग रहे हो? मेयर का क्या काम है वफाक से पैसा मांगना? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के वो तर्जुमान बन गए तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वफाक से बैठ के हर वक्त फंड मांगते रहे। चलें शारिक जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमने बात की कराची और हैदराबाद के फंड्स के हवाले से, एमक्यूएम की नाराज़गी और ये सब जो है वो हमने आवाम के सामने रखा। हुकूमत के वादे सियासत के वो रंग हैं जिनमें हकीकत और मफादात की लाइन जो है वो अक्सर धांधली हो जाती है। इसमें सवाल यह है कि क्या एमक्यूएम वाकई हुकूमत छोड़ देगी या ये महज एक दबाव की हुकूमत हिकमत अमली जो है वो नज़र आ रही है? क्या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मुतमईन कर पाएगी या सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा? ये तमाम सवालात आने वाले जो दिनों में मजीद वाज़ेह होंगे और हम आपके लिए इन तमाम जो है वो मजीद जो पेशरफ्त है उसके लिए जो है वो आपके सामने चीज़ें रखते रहेंगे। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।